हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मिस्टीरियस गर्ल। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस क्या है? आपकी रियल लाइफ में साइलेंस का मीनिंग क्या है? तो मुझे ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में साइलेंस का रियल मीनिंग क्या है कमेंट सेक्शन। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द मिस्टीरियस फैक्ट। सुनकर ही अजीब लग रहा होगा, मिस्टीरियस क्या है चुप रहने में। जब आप महफिलों में बैठते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, आपने कई बार महसूस किया होगा, एक जो दोस्त होता है वो जो हमेशा चुप रहता है, अपनी राय बिल्कुल भी नहीं रखता। जब आप उससे पूछते हो कि ये ठीक है या नहीं है, बस इसी चीज़ का जवाब देता है और आपका ज़्यादातर ध्यान उसी व्यक्ति की तरफ होता है जो चुप है। इसी को कहते हैं रियल मिस्टीरियस फैक्टर। वो बेशक चुप है बट आपका ध्यान उसी व्यक्ति की तरफ है जो चुप है। बट क्यों? क्योंकि वो चुप इसलिए है क्योंकि वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग, सुनना क्यों इम्पोर्टेंट? हम बहुत कुछ सुनते हैं पर हमारे दिमाग के ऊपर हर किसी बात का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट नहीं होता है। कई लोग होते हैं जिनकी बातों का हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा फर्क पड़ता है कि हाँ वो बंदा सही है या गलत है, तो हम उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हमारा माइंड हमें ये बताता है कि वो सच में कह रहा है या वो फेक अपनी स्टोरी बता रहा है या उसकी स्टोरी में कुछ तो रियल है। आप जब चुप होते हो तो वो जान पाते हैं। आप ये नहीं है कि आप उस सामने वाले व्यक्ति की बस बातें सुन रहे हैं, नहीं, आप उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हो। जब आप उसकी बस बातों से ही पता लगा सकते हो कि वो सही है या नहीं। आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो जब आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप चुप रहिए और लोगों की बातों को सुनिए, आप उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल। जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो आप कई बार गलत फैसले ले लेते हो। तो आप जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, या आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है तो सामने वाला बंदा आपको बहुत भला बुरा बोल रहा है, तो आपको भी गुस्सा आता है और आप उसे बहुत कुछ भी बोल देते हो, तो आपको फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। जब आप चुप होकर उस इंसान की बातें सुनते हो तो आप अपने इमोशनल पर कंट्रोल कर देते हो। इमोशनल जब होता है, आप जब उस चीज़ को कंट्रोल करते हो ना, तो आप में अलग ही पावर आ जाती है, नेक्स्ट लेवल की। आप उसकी बातों की गहराई भी जान सकते हैं कि वो गुस्से में ही कह रहा है या वो अपनी सच कह रहा है, क्या वो बस हमें गुस्सा दिलाने के लिए सब बोल रहा है, या वो जनरली ही वो यही फील करता है हमारे बारे में। तो आप गुस्से में या आप किसी भी इमोशनल में हो, या आप रो रहे हो, आप खुश हो, तो आप फैसले ना ही लें तो आपकी लाइफ के लिए वो बेटर है। क्योंकि कई फैसले आपको रिग्रेट में डाल देते हैं कि मैंने ये फैसला क्यों ही किया, इससे अच्छा मैं नहीं करता तो ही अच्छा होता। तो आप जब होते हो इमोशनल तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, आपको बस उस सिचुएशन में आ जाना चाहिए कि ये सिचुएशन कैसी है और मुझे इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना चाहिए, काम डाउन मुझे होना चाहिए, तो आप चुप रहें। तो मैं आप ये पॉइंट तो ये ख़त्म होते हैं, तो लास्ट में चलते हैं, लास्ट टॉपिक की तरफ। तो मुझे बताइए कि
जब आप चुप होते हैं तो आपने क्या अलग फीलिंग आती है जब आप बोलते हो? तो जब आपके अंदर क्या फीलिंग आती है जब आप चुप होते हो तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? फीलिंग तो आती है, बट मैं जानती हूँ कि दोनों फीलिंग बहुत ज़्यादा अलग होती है। जब आप चुप होते हो तो आप खुद से बात कर सकते हैं और आप खुद की कमियां के बारे में भी जान सकते हैं। जब आप चुप होते हो तो आप सामने वाले के बारे में तो जान सकते हैं, बट आप खुद के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मैं वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगी, साइलेंट इज़ नॉट वीकनेस बट साइलेंस इज़ मोर पावरफुल। जब आप बोलते हो, बोलना अच्छा है पर एक लिमिट तक। चुप आप बहुत ज़्यादा देर तक भी रह सकते हो, आप बोल बहुत कुछ सकते हो, बट आप जब बोलने लग जाते हो तो कई बार आपको भी नहीं पता होता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। जब आप चुप होते हो तो आप बहुत कुछ अपने लाइफ में नोटिस कर सकते हैं कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। तो आप बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हो जब आप चुप होते हो। तो आप अपने आसपास वाले लोगों को महसूस कीजिए कि चुप होकर सुनिए लोगों की बातें। जब बोलना ज़रूरी हो तो ही बोलिए, फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो